जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। तो संगत जी, आज मैं आपको 8 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और ये सारी ही आंटी अपने नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। तो आइए इनके सत्संग सुनते हैं। संगत जी, सत्संगों को अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सभी में किसी न किसी संगत का कोई ना कोई जवाब छिपा रहता है। तो संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप एक ऐसा मंत्र जाप है जिसको जितना भी मैं बोल लूँ उतना ही मेरे मन को इतनी शांति मिलती है और दिमाग को इतनी ठंडक मिलती है। मन करता है बस आंखें बंद करूं और मंत्र जाप करती रहूं चुपचाप बैठ के। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज मुझे बहुत दिन से मिल रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। गुरुजी, आई एम बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, मैं आपकी बहुत ही नादान, बहुत ही बेवकूफ़ बेटी हूँ जो कई बार नई बात आपकी पूरी कर पा रही थी। गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ कोई बात गलत बोली जाए। और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। कैसे कैसे शुक्राना करूँ, किस किस बात का शुक्राना करूँ। ये लाइफ ही एक शुक्राना है। अगर मैं सांस ले रही हूँ, मेरी दिल की धड़कन चल रही है, इसका मतलब ये सिर्फ़ एक गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी ने मेरी लाइफ को ऐसे इतने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। गुरुजी ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। गुरुजी हर दिन मुझे एक अलग ही तरीके से ब्लेस करते हैं। कभी गुरुजी रोटी में ओम दिखाते हैं, कभी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में तो हरदम गुरुजी साथ ही रहते हैं। और गुरुजी ने पिछले मंथ 25 अप्रैल को सत्संग करवाया, जो कि मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। गुरुजी बोलते थे कि सत्संग करवा, लेकिन मैं तो एकदम गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी नहीं, मेरे से नहीं होगा सत्संग, नहीं, मैं नहीं करवा सकती। लेकिन गुरुजी ने पता ही नहीं लगा कि कैसे सत्संग गुरुजी ने 25 अप्रैल को करवा दिया। और 25 मीन्स 5 + 2 = 7। और ये भी गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने बहुत अच्छा एक सत्संग ब्लेस किया, जिसमें गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और जोत में बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए और सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। जिसमें जितनी भी संगत आई थी सारे ब्लेस होके गए। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। बस गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और उसके बाद अगले दिन ही गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी जहाँ पे हमारा रूम ऊपर है और मेरे हस्बैंड के ड्रीम में क्या होता है कि गुरुजी नीचे टहल रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड नीचे जाते हैं पौड़ियों में और वो गुरुजी को देखते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप नीचे क्या कर रहे हो। और क्योंकि हमने जो सत्संग हमारा हुआ था वो नीचे ही हुआ था संगत जी, इसलिए मेरे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने नीचे ही वहीं पे दर्शन दिए थे। वहीं पे मतलब गुरुजी घूम रहे थे, जैसे हम टहलते हैं वॉक करते हैं वैसे गुरुजी वहाँ पे वॉक कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को देखा और गुरुजी को बोला, गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आज ऊपर चले। और गुरुजी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए। और क्योंकि ऊपर हमारे कमरे में गुरुजी का छोटा सा एक दरबार बना हुआ है और मैं गुरुजी की जोत बत्ती वहीं पे करती हूँ। गुरुजी का सारा मतलब पाठ अपना सारा कुछ वहीं पे करती हूँ। और क्योंकि मेरी फैमिली में मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी गुरुजी को मानते हैं, हमारे अलावा मेरे ससुराल में कोई और नहीं मानता।
और यहाँ ये भी सच है कि कोई मुझे कुछ बोलता भी नहीं है मानने को कि नहीं मानना, या कोई टोकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे तीनों के अलावा कोई और मानता नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी एक अलग ब्लेसिंग है, वो अलग जो गुरुजी ने उनको करना होगा तो वो कर ही लेंगे। उसके बाद दूसरी ब्लेसिंग ये है गुरुजी के, दूसरा शुक्राना ये है, गुरुजी हर संडे गुरुजी हमें ये सेवा बख्शते हैं कि हम नानकसर जगराऊं, जो कि लुधियाना के पास ही है, लुधियाना से 1 घंटे का रास्ता है। और अ, हर संडे गुरुजी हमें सेवा बख्शते हैं कि हम सुबह 4-5 बजे उठे, 4:30-5 बजे गुरुजी हमें नानकसर भेजते हैं और वहाँ पे हम बहुत अच्छे मतलब दर्शन करवाते हैं गुरुजी। और एक दिन तो ऐसा हुआ, हम नानकसर जा रहे थे और हाईवे बहुत मतलब हाईवे तो संगत जी आपको पता ही है कि गाड़ियाँ कितनी आती जाती रहती हैं। और उस दिन हमें रास्ते में इतने, कभी बिल्ली मरी हुई मिली, कभी बटरफ्लाई मरी हुई मिलती थी, कभी मतलब कोई जानवर, कभी कोई जानवर। पता नहीं क्या गुरुजी ने हमें उस दिन ब्लेस किया, या कौन सा हमारा कष्ट है जो गुरुजी ने काट दिया। और फिर क्या हुआ, हम थोड़ी देर के लिए रुके हाईवे पे और सडनली हमारा ना ध्यान एक बटरफ्लाई पे पड़ा। वो बटरफ्लाई बीच रोड पे, हाईवे पे, आप समझ ही सकते हो कि हाईवे के बीचों बीच बटरफ्लाई बैठी हुई थी। और मैं और मेरे हस्बैंड देखने लगे एकदम से कि ये बटरफ्लाई तो किसी गाड़ी के नीचे आके ना मर जाएगी। और मेरे हस्बैंड ने ना फटाफट गए और वो बटरफ्लाई को उड़ाने की, मतलब उसको पकड़ के साइड पे रखने की कोशिश की। देखने में वो बटरफ्लाई लग रही थी कि जैसे मतलब उसको कुछ हुआ है, कि वो उड़ नहीं पा रही। जैसे ही मेरे हस्बैंड उसके पास गए उसको उठाने के लिए, वैसे ही वो बटरफ्लाई उड़ गई। और हमें मतलब देख के वो थोड़ा हैरानी भी हुई, भाई ये तो लग नहीं रही थी उड़ने वाली, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ गई। और उड़ के हम ना उसी बटरफ्लाई को देखते रहे और वो देखते ही देखते गायब भी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एकदम से गायब ही हो गई वो, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। और उस दिन गुरुजी ने हमारे बहुत कष्ट काटे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप पता नहीं कब कहाँ किस रूप में आके ब्लेस कर जाते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मुझे एक दिन मैसेज आया कि तू बहुत ही लक्की है जो मैं तुझे दर्शन देता रहता हूँ। हाँ गुरुजी, मैं बहुत ही लक्की अपने आप को समझती हूँ। जो पहली बात तो लक्की मैं इसलिए अपने आप को समझती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, इसलिए मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ गुरुजी। आप मेरे पिता हो, आप मेरे फादर हो, ये बहुत ही एक प्राउड वाली बात है। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते कि तू मेरी लाडली धी है। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, तुसी मतलब ऐसा लायक भी मुझे समझा कि मैं आपकी बेटी बन सकूं। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बहुत लकी है, मैं तुझे दर्शन देता रहता हूँ। और हाँ संगत जी, गुरुजी की बहुत बड़ी मतलब ये ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। तो गुरुजी मुझे मतलब बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं। कभी गुरुजी, हाँ एक दिन मुझे रिसेंटली मुझे दर्शन हुए हैं कि दोपहर को मैं सो रही थी और मुझे दर्शन हुआ है। ज़्यादातर मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ। मुझे इतनी आदत है कि मुझे बिना सत्संग सुने नींद ही नहीं आती। और मैं सत्संग चलाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। सत्संग सुनते सुनते 3-4 सत्संग सुनने के बाद ना मुझे नींद आ जाती है। और मैं सत्संग सुन रही, और सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और मेरी आँख लगी और मुझे ना ड्रीम आया कि जैसे सत्संग है, सत्संग की फिनिश होने के बाद जैसे संगत को लंगर करवाते हैं और मैं सेवादार हूँ उस सत्संग में, मैं सेवादार हूँ जो कुछ और संगत सेवादार संगत के साथ सेवा कर रही हूँ। और मैं लंगर की सेवा कर रही थी, लंगर को सर्व कर रही थी। और सत्संग में मैंने सर्व किया और सर्व करके खड़ी हो गई। और मुझे ना एक आंटी आई, आंटी ना मेरे को बोलने लगी कि देखो देखो पीछे ना गुरुजी बैठे हैं। मैंने ना ऐसे करके मतलब देखा पीछे, ऐसे जैसे किसी को हम देखते हैं कि कौन है पीछे। मैंने पीछे देखा और
गुरुजी बिल्कुल संगत के बिल्कुल लास्ट में संगत के बीच ही बिल्कुल लास्ट में बैठ के लंगर खा रहे थे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना, मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही वो ड्रीम के बाद कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और पर्पल कलर के चोले में दर्शन दिए। वो चोले में अक्सर मैं गुरुजी की क्लिप्स भी देखती हूँ, वीडियोस भी बहुत आई हैं। वो पर्पल कलर का चोला में भी सबने देखा ही होगा, गुरुजी ने पर्पल कलर का चोला पहन रखा होता है, वही सेम उसी चोले में मैंने गुरुजी के ड्रीम दर्शन करे, दिए गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन। और उसके बाद भी मुझे उसके अगले दिन ही गुरुजी ने फिर ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने अपने स्वरूप, लॉकेट स्वरूप के ज़रिए मुझे लॉकेट स्वरूप के दर्शन हुए। और फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मतलब बहुत गुरुजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। गुरुजी ब्लेस करते हैं, ड्रीम्स में ब्लेस कर देते हैं, ड्रीम्स में कष्ट काट देते हैं, जो भी कष्ट आना होता है। और गुरुजी मुझे, आज गुरुजी का सुबह से मुझे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे पार्टनर को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको लाइफ ब्लेस कर दी है। और ये सच है कि संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है। उनके 2-4 दिन से उनके घुटने में भी दर्द है। हमने डॉक्टर को दिखाया है और वो बोल रहा है कि इनका जोड़, जो घुटने का जोड़, वो हिल गया है। और आई डोंट नो कैसे हिल गया है। मतलब इस एज में घुटना हिलना कोई वो नहीं है, मतलब इतनी एज नहीं है और घुटना हिल गया। और आज गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया है कि तेरे पार्टनर को मैंने लाइफ ब्लेस कर दिया है, हेल्थ ब्लेस कर दी है। और कल की बात है संगत जी कि मेरे अंकल ने मुझे आके बोला कि मुझे ना सडनली मेरे सर पे ना 2 बटरफ्लाई टच करके गई हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी एक गुरुजी का ज़रिया ही था, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। तो गुरुजी प्लीज़ आप उनको ब्लेस करो, उनकी तबीयत पता नहीं क्यों किस वजह से ख़राब रहती है। और गुरुजी के आगे मैंने एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। गुरुजी ने मुझे बोला भी है कि जब तक तेरा काम ना बन जाए तो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। जब तक काम नहीं बन जाता, काम बन जाएगा तो वो मेरी ब्लेसिंग होगी। वो फिर सबसे सारी संगत के साथ वो सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी, मेरी अरदास जब पूरी होएगी फिर मैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी गुरुजी, आपको, आपकी मेरे को। इसलिए अभी गुरुजी जब मेरी अरदास सुनेंगे तो वो फिर एक सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुजी, हर सांस के साथ, हर दिल की धड़कन के साथ आपका शुक्राना गुरुजी। कोट कोट शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी के साथ हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी। अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे बताना कि मेरे से क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है गुरुजी। बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार में जुड़ने की मेरी अलग कहानी है। बहुत साल पहले, सन 2012 या 13 की बात है कि मेरी मदर इन लॉ की तरफ से ऐसे मैसेज आया थ्रू किसी के कि मेरी मदर इन लॉ का घर का नाम जैसे गुड्डी है, तो उनके भाई के दोस्त ने बोला कि गुड्डी को बोलो कि गुरुजी के जाया कर। गुरुजी, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी इनके बारे में कि कौन है गुरुजी, कैसे क्या। नोएडा में रहते हुए कोई पता नहीं था। तो बोला उन्होंने कि गाड़ियों के पीछे भी गुरुजी जैसे लिखा होता है, वहाँ करके उन्होंने प्रॉपर एड्रेस भी नहीं मतलब बताया। ना ही हमने ढूंढने की कोशिश की या पता करने की कोशिश की। उस टाइम में इतने फ़ोन का भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि
चाय का प्रसाद, लंगर प्रसाद बनता है, और ये चाय का कुछ ऐसे करके जिक्र किया था। आई गई होगी बात, हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अपनी फैमिली में बिजी हो गए। उसके बाद 2019 की बात है, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वहाँ जाना भी कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रो स्टेशन ऐसे उतरो, नीचे शटल्स या बसेस लगी होती हैं तो आपको मिल जाएंगी, तो आप जा सकते हो, वहाँ खाना मिलता है, ऐसे ऐसे सारे लोग मिल बैठ के खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। और पूरा उन्होंने डिटेल से बताया कि मंडे खुला रहता है और मंगल बुध को छुट्टी रहती है, एंड बाकी के डेज जो है वो 6 बजे ओपन होकर रात के 10 बजे तक चलता है, ऐसे बताया। चलो हम किसी ना किसी तरीके से सोमवार को वहाँ चले गए, क्योंकि शाम को जाना इम्पॉसिबल लग रहा था, दूर था, तो बच्चों के साथ जाना, तो हम लोग मंडे को चले गए। 2019 की बात है, शायद ये गर्मियों की। उसके बाद फिर वही रेगुलरिटी, कोई मतलब ठीक है, भगवान जी में विश्वास करते हैं, सब कुछ है, एक शक्ति है जिस पे ये दुनिया टिकी हुई है, लेकिन एकदम से मतलब वो चीज़ जब गुरुजी ने जोड़ना होता किसी को, तभी ये सब बातें होती हैं, मेरा अपना विश्वास है इसे। तो थोड़े दिन पहले की बात है, 2023 की, कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी, छोटी मोटी, आगे पीछे की, अपनी मायके की, इधर की, तो दिमाग कई बार सोच भी नहीं पाता कि क्या सोचें, कैसे करें, हेल्पलेस महसूस करता बंदा। तो मैंने ऐसे ही सोचा मन में कि मैं गुरु जी के जाना शुरू करूँगी, बस सोचा ही मन में, ऐसे ही सोचा गुरु जी के जाऊँगी। याद भी नहीं था कहाँ कैसे जाना या किससे पूछना, मैं कहा चलो गूगल मैप करूँगी, सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसे मन में सोचा। फिर बात आई गई होगी, 1-2 बार फिर सोचा कि जाऊँगी जाऊँगी। अब गुरु जी तो सुन रहे होंगे कि तू बोलती तो है, आती तो है नहीं, फिर बात आई गई होगी। तो एक बार की बात है कि मैं दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने रिलेटिव का वेट कर रही थी, उन्होंने कहा था वहाँ आके मिलेंगे तो तुम वहाँ वेट करना। तो कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई ई रिक्शा में, कोई रिक्शा में, कोई ऑटो में, कोई गाड़ी से, कोई पैदल लोग जा रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी महापुरुष के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, ऐसे लगा मुझे। और मेरे से रहा नहीं गया, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी उनका, तो मैंने पूछा कि एक किसी को पकड़ के कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते कि यहाँ पे सत्संग चल रहा है गुरुजी का, तो हम वो सुनने जा रहे हैं। मैंने कहा कौन से गुरुजी, छतरपुर वाले? वो कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे मन में एक सेकंड के लिए आया कि कर्मों वाले लोग हैं जो ऐसे जा पाते हैं, हम लोग तो इनके पैरों की धूल भी नहीं है। मैंने मन से सोची ये चीज़, फिर बात आई गई होगी कि जब जाना होगा चल जाऊंगी, ये सोच के। अच्छा, इतने में मेरे वो रिलेटिव आए जिनके साथ मुझे जाना था, हम गाड़ी में बैठे आगे निकल गए। तो उनको कुछ वेन्यूज़ देखने थे, उनके बेटे की शादी के पर्पज़ के लिए वेन्यूज़ देखने थे। वही सब देखते देखते हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे चलते चलते कि वहाँ पे गुरुजी का आगे भी सत्संग चला हुआ था। रात हो गई थी, शाम के 7:30-8 बज गए थे और मुझे वापस नोएडा भी आना था। तो वहाँ बाहर लिखा हुआ था कृपया जूते यहाँ उतारे, और अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, वेन्यू जो इनको देखना था। तो इतने में मेरे जीजा जी आए, कहते कि तुम लोग चले जाओ, जूते उतार के अंदर चले जाओ, देख लो एक बार ढंग से कैसी, कितना स्पेशियस है ये सब, वो अंदर जाके देख लो। हम लोगों ने हिम्मत करी, जूते उतारे और चले गए अंदर। और अंदर गुरु जी का सत्संग चला हुआ है। मैं तो एकदम से भावविभोर हो गई कि देखो, मैं कई दिन से सोच रही थी, और पीछे भी मैं सोच रही थी, और अभी मेरे को गुरु जी ने आगे यहाँ अपने सामने ला खड़ा कर दिया। मन में सोच थी तो वो मैंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, प्रेयर की, जो भी सोचना था। इतने में एक आंटी जी प्रसाद लेके आ गई। हमने हाथ जोड़ दी कि नहीं जी थैंक यू, बोलती नहीं ये तो लेना पड़ेगा। तो हमें वो प्रसाद भी वहाँ खाया, हमने चाय पी, जल दिया उन्होंने, लेके घर आ गए। और तब से मेरे मन में कि देखो, मैं सोच रही थी और गुरुजी ने मुझे अपने सामने, तो बस एक कदम सोचने की देरी है। हम लोगों में कमियां हैं, मैं तो यही बोलूँगी, कमियां हम में है। हम ही अपने प्रॉब्लम्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उस भगवान को, उस गुरु को स्मरण तक नहीं कर पाते। तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही है, आगे गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब भला करेंगे, ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इजीली मैं भी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। तो गुरुजी सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें। थैंक यू। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अंशु गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मेरे से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उनकी इतनी अपार कृपा मेरे ऊपर तथा मेरे परिवार पर बनी हुई है। गुरु जी, हर पल आपकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मैं गुरुजी काफ़ी टाइम से, संगत जी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ, कभी बुखार आया, कभी गिर गई। काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तेरे घर की नेगेटिविटी मैं दूर करूँगा, ब्लैक मैजिक मैं दूर करूँगा। और फिर उस समय ही संगत जी, एक दिन जब मैं सुबह 5 बजे से सोकर उठी और अपना मेन गेट खोलने गई तो मेरे घर के बाहर एक नज़र बट्टू लटका रहता है। वो नज़र बट्टू टूट कर मेरे डोरमेट पे पड़ा हुआ था और फिर मैंने उठा के उसको एक तरफ कर दिया और अपने अंकल से कहा कि नज़र बट्टू टूट गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नज़र बट्टू दूसरा ले आएंगे, फिर बाद में लगा लेंगे। तभी संगत जी मुझे एक मैसेज मिला गुरुजी का कि नज़र बट्टू नहीं, अपने घर के सामने ओम लगा, ओम से लगाने से तेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को, हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम कई दिनों तक नहीं ला पाए। गुरुजी का मैसेज यूँ ही दिन पर दिन आते रहे कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर सब मैसेज आते रहे। मैं ओम नहीं ला पाई और ना ही उसको मेन गेट पे लगा पाई। फिर संगत जी, एक दिन मेरे सुबह स्टोन का पेन उठा तो मेरे काफ़ी पेन था। मैं गुरुजी को याद करते करते हॉस्पिटल गई और फिर मैंने वहाँ अर्जेंसी में इंजेक्शन लगवाया। और वहाँ से जब लौट रही थी, जब मेरे पेन में रिलीफ़ हुआ तो हम नज़र बट्टू लेने खड़े हो गए। रास्ते में नज़र बट्टू की दुकान भी थी, तो वहाँ खड़े हो गए और फिर वहाँ पर हमने एक तुलसा भी लगानी थी, तो तुलसा के लिए एक पॉट भी ख़रीदा, जो तुलसा का स्पेशल पॉट होता है वो भी ख़रीदा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको हमने लाकर अपने घर पे रख दिया। फिर मैंने अपने अंकल से, हस्बैंड से कहा कि हमें तो ओम लगाना था। फिर मेरे हस्बैंड ने अगले दिन उस तुलसी के पॉट में तुलसी जी लगाई। और संगत जी, जब मैंने वो तुलसी का पॉट अपने पॉट स्टैंड पे रखा तो संगत जी, मैंने पहले नहीं नोटिस किया था कि उस पर ओम लिखा हुआ था। तो उस पर ओम लिखा हुआ था और उसकी डायरेक्शन मेरे घर के बिल्कुल मेन गेट की तरफ हो गई। जय गुरु जी, जैसा आपने बोला था कि ओम लगा अपने घर में, ओम से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, गुरु जी ने खुद ही ओम को लगा उस पॉट के थ्रू मेरे घर में स्थापित करवा दिया। उसमें गणेश जी भी थे और उन गणेश जी का मुंह मेरे घर के अंदर की ओर हो गया। मैं ये चमत्कार कैसे बताऊं कि मैं जो लगाने की सोच रही थी वो गुरुजी ने अपने आप ही लगा दिया। मेरे अंकल के भी नज़र बट्टू लगाने के मूड में थे, तो मैंने उनको भी नहीं मना करा और नज़र बट्टू उससे अगले दिन लगा दिया हम लोगों ने अपने घर के डोर मेन गेट पे। तो गुरु जी ने जो भी मेरे लिए किया कि अपने आप ही ओम लगा दिया और मेरे घर से काफ़ी नेगेटिविटी दूर हुई। गुरु जी की कृपा से छोटी बहुत मोटी बीमारी तो सबके जीवन में आती रहती है, मगर गुरुजी सब बड़ी बीमारी किसी को कुछ ना हो, गुरुजी सब स्वस्थ रहें, सब संगत अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जिए, इसी कामना के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप के द्वारा सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सभी गलतियों को माफ़ करना संगत जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, मतलब लाइफ में इतना चेंज आया है, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, पीस ऑफ माइंड, एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी बड़ा है पहले से। मतलब लगता है कि हमेशा किसी का आशीर्वाद है, गुरुजी हमेशा साथ है, हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमेशा। अभी रिसेंटली मेरे मतलब बिज़नेस में कुछ 1-2 दिन से ना 2-3 दिन से कोई कस्टमर्स आ नहीं रहे थे। मेरा क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो मैं गुरुजी से बड़ा प्रे कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। तो आज सडनली क्या हुआ, सुबह मैंने शॉप खोली और थोड़ा जल्दी आ गई थी, बड़ा प्रे करके आई थी कि आज कस्टमर्स आ जाएं।
तो संगत जी बहुत ही मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जैसे ही शॉप खोली तो सुबह ही बहुत अच्छी कस्टमर आई, बहुत ही स्वीट सी, और वो भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पिरिचुअल है अपनी बातों से। और उन्होंने इतनी अच्छी शॉपिंग कर ली, काफ़ी सारा सामान ले लिया, तो मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई। और मैंने वैसे भी नोट करा है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे बिज़नेस में बहुत बरकत हुई है। फाइनेंशियली में मुझे काफ़ी हेल्प और ग्रोथ फील होती है। तो शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया था, मेरा डिवोर्स हुआ था कुछ साल पहले, कोर्ट केस चला काफ़ी साल, तो मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई थी। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स आई, जॉब भी छोड़नी पड़ी ड्यू टू ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था जॉब में, तो अपना काम शुरू करा। अब बहुत ही फेथ के साथ गुरुजी का नाम ले लेकर मैं अपना काम शुरू करा है, चला रही हूँ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स और भी चाहिए और फील भी हो रही हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी हर पल साथ देने का। संगत जी, अब सुनिएगा हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के जाप से, मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो रोज ही हमारे जीवन में कोई ना कोई सत्संग होता रहता है, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होते। वैसे ही मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी अपना। हमारे घर में पेंट चल रहा था, सारा पेंट हो चुका था, फ्रंट का पेंट चल रहा था, बिल्कुल अच्छे से ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला था। जैसे ही पेंट बाहर का हुआ तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई और पेंटर बोलने लगे कि अगर बारिश आ गई तो सारा पेंट खराब हो जाएगा और वो दोबारा करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी काम कंप्लीट पर है, प्लीज़ बारिश रोक दीजिए। और विद इन 10 सेकेंड बारिश रुक गई। अचानक ही बिल्कुल जो इतनी तेज बारिश आई थी वो बिल्कुल रुक गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और काम आराम से पूरा हो गया। ऐसे ही मेरा दूसरा सत्संग है। हम अपने घर का कुछ पोर्शन रेंट पर देते हैं, जो कि कई महीनों से 6 महीनों से खाली पड़ा था और वो रेंट पर उठ ही नहीं रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज मेरे पोर्शन को रेंट पे उठवा दीजिए, जिससे कि हमारे घर में थोड़ी सी इनकम हो और हमारा गुजारा आराम से हो। गुरुजी महाराज, थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारा पोर्शन पहले से अच्छे रेंट पे उठवाया और अच्छे किराएदार दिलवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक सत्संग और है मेरा। मेरी मम्मी के कमर में बहुत दिन से दर्द था, वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन में थी। मैं बड़े मंदिर, इसी बीच उन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन दिए, जो कि मैं कितने टाइम से जाना चाह रही थी और मैं जा ही नहीं पा रही थी। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी ने बुलाया और हमें दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम बड़े मंदिर होकर आए, मैंने वहाँ जाकर बड़े मंदिर में भी अरदास लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की कमर का दर्द ठीक कर दो, और एक अरदास और लगाई जो अभी पूरी नहीं हुई है। अगले दिन जब हम बड़े मंदिर से आए, अगले दिन मुझे एक मैसेज आता है कि तेरी मम्मी का हफ्ता 10 दिन बाद उनके कमर में दर्द में आराम आने लगा और अब बहुत फ़र्क है, पहले से बहुत ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सब पे इतनी कृपा करते हैं, मुझ पर भी इतनी कृपा करते हैं और हमेशा ऐसे ही करते रहें। उन्होंने ऐसे ही हमारा दूसरा पोर्शन भी रेंट पे उठवा दिया और वो भी पहले से अच्छे रेंट पे उठवाया। गुरुजी महाराज हर समय हम पे अपनी कृपा करते हैं। मैंने अभी गुरुजी महाराज से 2 अरदास और लगाई हुई हैं, जो कि अभी पूरी नहीं हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही गुरुजी महाराज वो मेरी पूरी करेंगे। आजकल रोज़ मेरे पास मैसेज आते हैं कि तुझे 1 नहीं 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। मैं गुरुजी महाराज की उसी कृपा का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही मेरे वो अरदास पूरी होती हैं, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी।
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब सुनिएगा हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी से जर्नी 2023 दिसंबर के समय शुरू हुई थी और तब से लेकर अभी तक गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है। संगत जी मैं क्या बोलूं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरु जी की यही रही है कि मुझ जैसी इंसान को इतना पॉजिटिव कर दिया है। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव इंसान, नेगेटिव मतलब जो हमेशा आगे की सोच के रहती थी, क्या होगा फ्यूचर में, आज क्या होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा, जो यानी आगे का सोच के हमेशा परेशान ही रहती थी। मैं ऐसी पर्सन थी। लेकिन जब से गुरुजी ने जुड़ी हूँ, गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर दिया कि मैंने अब इन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अब मैं जीती हूँ, मैं आज में जीती हूँ और वो सिर्फ गुरुजी की वजह से। अब मैं नहीं सोचती कि क्या होगा कल, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। अब नहीं, अब लगता है वो है ना, बस उसने जो उंगली थाम ली है हमारी, वो ले जाएगा, बेड़ा पार वो करेगा। अब नहीं लेती मैं संगत जी किसी भी चीज़ की टेंशन या चिंता। हाँ होती है कभी कभार, जो भी है थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन पहले तो मैं बहुत ही टूट जाती थी कि क्या होगा। लेकिन अब जब से गुरुजी ने संभाला है ना, अब लगता है वो ऊपर बैठा है ना, उसने उंगली थामी है ना हमारी, हमारे पापा, हमारे गुरुपा, मम्मी पापा ही तो है वो हमारे। संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे पापा मम्मी नहीं है, उनको गए हुए 4-5 साल हो गए। लेकिन अब नहीं लगता ऐसा। पहले लगता था ना जैसे मम्मी पापा हर एक चीज़ की टेंशन लेते थे बच्चे की, इसको क्या कराना है, कैसे करेगी, हर चीज़ की जो हमारे बारे में सोचते थे, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई है नहीं जो हमारे बारे में सोचे, अपने बच्चे के लिए सोचे। अब वो तो है नहीं। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े तो अब लगता है कि वहाँ है ना एक हमारा ध्यान रखने के लिए ऊपर बैठा हुआ, वो हमारा ध्यान रख तो रहा है। कुछ गलत होता है वो पहले रोक देता है कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो उस काम को नहीं होने देता। फिर मैं समझ जाती हूँ यानी इसमें गुरुजी की इच्छा नहीं है, और जो काम हो रहा है यानी वो गुरुजी खुद चाहते हैं कि ये काम हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। बस संगत जी मैं तो यही बोलूँगी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। बस इन पे हमेशा अपनी आस्था रखना, क्योंकि हम तो इंसान है ना, हम इंसान तो इधर भटकते हैं उधर भटकते हैं, कभी भूल भी जाएंगे। कभी होता है इंसान का काम नहीं बना, अरे छोड़ दो, रहने दो, वो भूल जाता है, वो इधर उधर लग जाता है, फिर वो नहीं देता ध्यान किसी चीज़ में। लेकिन गुरुजी है ना, अगर उन्होंने एक बार हमारी उंगली थाम ली संगत जी, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा गलत कभी नहीं होने देंगे। तभी तो इंसान इंसान है और इंसान से ऊपर हमारे गुरुजी हैं। क्यों? गुरुजी हैं हमारे लिए। संगत जी गुरुजी को बहुत प्यार दो, बहुत प्यार दो। और मैं क्या बोलूँ गुरुजी के लिए, बस गुरुजी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग हमेशा सभी संगत के ऊपर, हमारे ऊपर बनाए रखना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनके ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी। जय गुरुजी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी 7वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने हमें अपने साथ उस टाइम पे जोड़ा जब हम चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए थे। परेशानियां तो संगत जी ज़िंदगी में अब भी हैं, चलती रहती हैं, लेकिन अभी एक ऐसा मन को एहसास होता है कि हमारे सर पे कोई है। गुरु जी के होते हुए सारी परेशानियां कैसे निकल जाती हैं संगत जी, पता ही नहीं चलता। मन बहुत शांत रहने लग गया है। परेशानियों में होते हुए भी कभी मन ऐसे दुखी नहीं होता जैसे मैं पहले रोती रहती थी। अब मन को एक शांति सी रहती है, कोई बात नहीं, ये टाइम है, निकल ही जाएगा। और संगत जी जिस समय हम गुरु जी के साथ जुड़े उससे नेक्स्ट मंथ ही मेरी बेटी ने कंसीव किया। संगत जी मेरी बेटी ने जब कंसीव किया तो हमें इस बात का गुरुजी ने पल पल एहसास करवाया कि बेटी मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। पूरे 9 मंथ संगत जी, 9 मंथ गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। और
7th मंथ में उसको ड्रीम में आके दर्शन दिए कि जा तुझे बेटा ब्लेस किया। संगत जी, मेरी बेटी को जो बेटा हुआ है वो गुरुजी का दिया हुआ है और वो इतना गुरुजी से प्यार करता है। अभी वो 1.5 मंथ का भी नहीं हुआ संगत जी, अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ। सॉरी संगत जी, अभी वो 1.5 साल का भी नहीं पूरा हुआ। लेकिन जब वो इस तरफ नानी हाउस आता है ना, तो उस पहले आते ही उसको ये होता है कि गुरुजी के स्वरूप के आके मुझे खड़ा कर दो। वो आते ही पहले गुरुजी को माथा टेकता है, जय जय करके बोलता है गुरुजी, फिर वो खेलने लगता है। संगत जी, गुरुजी की इतनी इतनी कृपा है हमारे ऊपर, पल पल वो अपना आशीर्वाद देते हैं। घर में रोज के इतने सत्संग हैं संगत जी, इतने सत्संग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट सत्संग है और थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो गुरुजी से मेरी जो बोल सकते हैं कि जब मुझे उनके बारे में पता चला तो शायद वो जनवरी या फरवरी में, मुझे तब पता है कि अभी मैं 10th क्लास पास कर चुकी हूँ, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम। तो 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स थे उसके पहले मेरे को पता लगा था गुरुजी के बारे में। मेरी बूजी ने, जो मेरी बुआ जी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने बताया था उनकी जो बड़ी बहू है वो पहले गुड़गांव में रहते थे, तो वो बड़े मंदिर भी गए हैं, तो उन्होंने बताया। तो ऐसे उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। तो फिर हमने भी उनके सत्संग, उन्होंने हमें सत्संग भेजे, उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो हमने वो सत्संग सुने, तो इससे हमें गुरुजी के बारे में पता चलता गया और गुरुजी पे विश्वास होता गया। तो फिर जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैं हर रोज़ गुरुजी को माथा टेक कर जाती थी, और ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो गुरुजी की कृपा से सारे एग्ज़ाम अच्छे गए और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया। उसका मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रिज़ल्ट रहा मेरा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हमने गुरुजी का स्वरूप लाया तो मेरे मन में इच्छा थी कि हमारे घर में भी गुरुजी का स्वरूप हो, जैसे मैंने सत्संग सुने थे। तो फिर जिस दिन हमारी जो भाभी हैं वो वापस आ रहे थे, वो चंडीगढ़ रहने के लिए आ रहे थे, वो गुड़गांव से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे। तो वो बड़े मंदिर जाकर आए। तो फिर मेरे मन में था कि काश हमारे स्वरूप लेके आते। तो मेरे को उसी दिन बूजी ने बताया, मैं सुबह सोच रही थी, शाम को मेरे को पता चला कि वो हमारे लिए भी स्वरूप लेकर आए हैं। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात सुन ली। उसके बाद फिर हम स्वरूप लाने के लिए गए उनके घर से। उस दिन मेरे को अब डेट याद नहीं है। हाँ, तो संगत जी, हम 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन गुरुजी को घर लेकर आए थे। तो जब हम वहाँ पे गए और गुरुजी का स्वरूप देखा, तो फिर जब मैंने उनका चोला देखा तो मैंने देखा कि जो उनका चोला है वो बिल्कुल वैसे ही चोला है जैसे मैंने अपने वॉलपेपर, अपने फ़ोन के, मम्मी के फ़ोन के वॉलपेपर के ऊपर उनके स्वरूप की जो फ़ोटो लगाई उसमें जो चोला है वो सेम चोला हुआ है। तो तब भी मेरे को गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ कि गुरुजी कैसे अपनी महिमा दिखाते हैं। कि जैसा एग्जैक्ट चोला जो हमारे फ़ोन के वॉलपेपर के ऊपर था वही स्वरूप में था। तो स्वरूप लेमिनेट नहीं था। जब हमने आते जब हम घर को आ रहे थे तो उसे लेमिनेट करवाना था। जब लेमिनेशन वाली दुकान पे गए तो वो कह रहे कि अब दुकान बंद, क्योंकि शाम हो गई थी, कि अब दुकान बंद हो गई, अब आप नहीं करवा सकते उसको लेमिनेट। तो फिर वो कह रहे थे कि आप दे जाओ, फिर मंडे को ले जाना। हम सैटरडे को लेकर आए थे शायद। तो फिर पापा कह रहे कि नहीं, हम ऐसे स्वरूप छोड़ के नहीं जाएंगे, हम साथ ही लेके जाएंगे। तो हमने 2-3 फिर हम फ्रेम वाली दुकान पे देखने लग गए कि फ्रेम ही मिल जाए। तो गुरुजी की फ़ोटो के साइज़ का फ्रेम ही नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि स्वरूप फ़ोटो नहीं, सॉरी संगत जी, बहुत वेरी वेरी सॉरी, जो गुरुजी के स्वरूप है उनके जो
साइज़ का फ़ोटो फ्रेम ही नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि कटिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करने से हमने मना कर दिया कि हम कटिंग नहीं करवाएंगे। तो फिर 4-5 दुकानों पे घूमने के बाद एक दुकान पे हमें फ्रेम मिला, तो उसमें मतलब एकदम वो खोल के लगाया, मतलब हमने गुरुजी की फ़ोटो कट नहीं की, थोड़ा सा पार्ट उसका जो है वो छिप गया है नीचे वाला, लेकिन हमने कट नहीं करवाई फ़ोटो। फिर उस दिन मतलब दिन भी बहुत अच्छा गया, गुरुजी को घर लेकर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हमने रास्ते से फूल भी लिए थे, तो फूलों के साथ गुरुजी का स्वागत किया और उनको अपने पूजा रूम में रखा। ये था उस दिन का सत्संग जब हम गुरुजी को लेकर आए थे। उस दिन भी मेरे मन में वो था कि मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि हो नहीं पा रहा था शेयर, उसके बाद फिर स्कूल लग गए थे इसीलिए। तो अभी 7 मई को मेरा 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट आया। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हिमाचल बोर्ड का रिज़ल्ट आया, और हिमाचल प्रदेश का बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया वो आया 7 मई को। बहुत घबराए हुए थे। ऐसे तो गुरुजी कहते हैं कि टेंशन ना लिया कर, मैं हाँ तेरे नाल। तो फिर ये वाले मतलब ऐसे मैसेज बहुत ज़्यादा आते रहते थे। एग्ज़ाम्स भी अच्छे हुए थे। तो उस दिन 7 मई थी, मेरे को लगा था कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग वाली तारीख थी, 7 तारीख थी। तो फिर जब रिज़ल्ट आया, जब हमें रिज़ल्ट पता चला, हम ऐसे क्लास से हमें नीचे बुलाया गया रिज़ल्ट सुनाने के लिए, क्योंकि स्कूल में बता दिया गया। तो जब मैं नीचे गई तो मेरे को ऐसे सर ने हाथ ऊपर रख के ऐसे कहा कि ये वो लड़की। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा नो सर। कह रहे आपके 689 700 में से 689 नंबर आए। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, क्योंकि मेरे को इतने नंबरों की याद, मेरे को SMS मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी अच्छे नंबर आ जाए आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से इतने अच्छे नंबर आ गए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर उस दिन मतलब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कथा चली हुई सप्ताह, मतलब कि श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पे मंदिर में कथा खुली हुई थी। तो वहाँ पे भी मेरा नाम अनाउंस किया गया कि आपके गांव की बिटिया कितने नंबर आया। तो उसके बाद सभी ने बहुत बधाइयाँ दी, स्कूल में भी सभी ने बहुत बधाइयाँ दी, वो दिन। उससे नेक्स्ट डे 8 मई को, उस दिन भी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। महादेव जी के मंदिर में भी, महादेव जी के मंदिर तो मैं वैसे रोज़ जाती हूँ, सुबह शाम, सुबह अगर ना हो तो शाम को तो ज़रूर ही जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे भगवान जी का भी शुक्राना किया, और यहाँ पे घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे उनका भी बहुत 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 शुक्राना किया। और फिर नेक्स्ट डे 8 मई को प्रेयर में सर ने असेंबली में सर ने हमें मतलब बताया, वो बहुत ज़्यादा किया, कंग्रेचुलेट किया मुझे, मेरे पेरेंट्स को, और जो हमारे साथ और 4 बच्चे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मैं आई थी अपने स्कूल में। तो और सेकंड पोजीशन पे एक और फ्रेंड थी मेरी, थर्ड पे भी फ्रेंड थी, फोर्थ पे भी मेरी फ्रेंड थी, और फिफ्थ पे भी मेरी एक फ्रेंड थी, और एक और हमारी क्लास का लड़का था। तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, और सर ने हमें मोटिवेट किया। मेरिट लिस्ट जो बनती है टॉप 10 की, उसमें मैं 1 नंबर से रह गई, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को कहा कि जितना आपने दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी ने जितना दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो इसीलिए मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और ये शुक्राना सत्संग भी मैं शेयर कर रही हूँ, अपना फर्स्ट सत्संग। अगर मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि मतलब मिस्टेक हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, आप ही माफ़ करना गुरुजी। मैंने जैसा सुना था, जैसा लोग करते हैं बोलते हैं, मैंने वैसा ही करने का ट्राई किया है। मुझसे गुरुजी कोई पार्ट रह गया हो, कुछ रह गया हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर कोई कुछ भी मैंने वर्ड्स मिस्टेक्स की हो तो उसको मेरे को माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग में मैं अपनी वाणी को विराम गुरुजी के मंत्र के साथ देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आप सभी आंटियों का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड था। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें,
और कहते हैं ना हमारे गुरुजी जो हमें देते हैं उसका भी शुक्राना और जो नहीं देते हैं उसका भी शुक्राना, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी संगत को उन्हें कब क्या देना है। और इसी के साथ संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर लिखकर बोलकर भेज सकते हैं। आप अपनी वीडियो भी बनाकर भेज सकते हैं, तो ये संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।